वेलकम टू द डे 29 ऑफ 75 डे चैलेंज। एंड आज के दिन की शुरुआत एक टेस्ट से AI ATS प्राइम आकाश का। तो इसे देने से पहले थोड़ा सा एक चैप्टर वीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले उसे रिवीजन करते हैं। तो आज के टू डू लिस्ट में है रिडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन करना, एंड देन उसके बाद टेस्ट, एंड देन उसके एनालिसिस। सॉल्यूशंस केमिस्ट्री के चैप्टर है, उसमें थोड़े मोड़े देखेंगे टाइम मिलता है तो। फ़िलहाल आज काफ़ी ज़्यादा लेट शुरू कर रहा हूँ, तो बिगड़ टाइम ज़ाया किए हुए ऑलरेडी टाइम ज़ाया हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। बट फ़िलहाल चलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ, जो कि सिंपली यकीन प्लस 2026 बैच से करने वाला हूँ। एंड अब हो चुके हैं रिडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन भी कंप्लीट, जो कि टोटल मिला के होते हैं 34 + 30 64, जो कि बेसिकली थैंक यू का नोट आ चुका है। कुछ गलतियाँ भी हुई, कुछ मिस्टेक सुधारे भी, बट फिलहाल 64 क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलते हैं, इसे कंप्लीशन मार्क में टिक करते हैं। एंड अब टेस्ट की बारी, AI ATS। वैसे आजकल के काफ़ी लंबे टाइम से दिन काफ़ी ज़्यादा ख़राब जा रहा है। लाइक पढ़ाई हो ही नहीं पा रही सही से। मतलब दिन भर में जितना आउटपुट निकलना चाहिए उसका 30% 40%। सो आज भी वैसे ही हो रहा है, जल्दी सुधारते हैं इसे। तो फिलहाल चलते हैं टेस्ट AI ATS की तरफ। एंड नाउ फाइनली घड़ी रुकती है, 3 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। टोटल 3 घंटे टाइमर लगाया था शुरुआत में 2 घंटे का, बट 1 घंटा और लगाना पड़ा। रीज़न बॉटनी जूलॉजी काफ़ी मस्त गया, बट फंस गया मैं केमिस्ट्री में। 1 घंटे से कहीं ज़्यादा टाइम ले लिया। बॉटनी एंड जूलॉजी 30 मिनट में हो गए, 30 मिनट 28 मिनट, बट केमिस्ट्री इसमें फंस गया बहुत बुरी तरह से। वो सिर्फ इसलिए कि मुझे सिलेबस का पता नहीं था, सही से देखा नहीं था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी है। बट फ़िलहाल स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आ चुका, तो उसके कैलकुलेशन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा। एंड देन उस वजह से फ़िज़िक्स में इतने सारे इनकम्प्लीट रह गए, 3 और कंप्लीट लग गए, एंड ये इनकम्प्लीट भी रह गए। टाइम मैंने सही से नहीं कर पाया, मतलब केमिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया। जो चैप्टर नहीं पढ़ा था उसमें गेसिंग करने में और थोड़ा सा समझने में। सो अब चलते हैं इसकी डिटेल्ड एनालिसिस करने। सबसे पहले चेक करेंगे, उसके बाद एनालिसिस करते हैं इसकी। फाइनली होता है टेस्ट का बिल्कुल डिटेल्ड में एनालिसिस। कहाँ मिस्टेक हुई, क्या हुआ, नहीं हुआ, सारा कुछ। एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया यार इसमें, लिटरली मतलब काफ़ी ज़्यादा। सबसे पहले तो ये एक्स्ट्रा टैग को हटाते हैं, या हट चुके। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिस्टेक से, कि कहाँ पे क्या गलतियाँ हुई। उसके बाद मूव करेंगे अपन नंबर्स पे कि कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, लाइट बंद करते हैं सबसे पहले, वरना रिफ्लेक्शंस काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। जस्ट 1 मिनट, लाइट बंद करता हूँ। सिली मिस्टेक 20 अब तक, कॉन्सेप्ट एरर 17, एंड सबसे ज़्यादा बायोलॉजी में मिस्टेक। अब कैसे कैसे मिस्टेक हुए ज़रा एक बार उन पर भी नज़र मार लीजिए। सेल साइकिल में पहला टेस्ट, सेल साइकिल क्वेश्चन नंबर इतना, कॉन्सेप्ट एरर। इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि कन्फ्यूज़ हो गया मियोसिस 2 एंड मियोसिस 1 में। मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीज़न क्यों बोलते हैं उसमें, अब तो याद आ रहा है, बट उस वक्त जहन में नहीं आया। एंड उसी तरह से एंड देन फिर इधर समझ नहीं आया, कन्फ्यूज़न। सेल साइकिल में कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा है मेरे को उस वजह से। एंड देन 1-2 क्वेश्चन नए भी थे सेल साइकिल में, तो उस वजह से भी गलती होगी, जो कि अभी सुधार लेंगे से अगले टेस्ट में जाने से पहले। एंड देन गलत ऑप्शन फिल कर दिया सही जानते हुए भी, पता नहीं कैसे, मुझे भी नहीं पता। एंड प्रॉपर रीड नहीं किया। एक तो हड़बड़ी वाली चीज़ है कि मतलब जल्दी से क्वेश्चन देखो मारी दो, फिर भी टाइम कहाँ, 3 घंटे ख़त्म होने के बाद भी कंप्लीट नहीं हुआ पेपर भाई। इतने जल्दीबाजी में जाके क्या ही कर लिया। कुछ ऐसे मिस्टेक्स। सो अब तक मिस्टेक सारा नोट कर चुका हूँ, नोट डाउन। अब इसे करना क्या है, हर 10 दिन पे या 7 दिन पे जितने टेस्ट हैं अभी तक
उन सारे टेस्ट के जितने मिस्टेक हुए वो सारे मिस्टेक एक बार 1 घंटा 2 घंटा टाइम लेकर के बैठना है एंड उसे अच्छे से रिवीजन करते चलना है। अभी वाले में मेजॉरिटी अगर मैं बताऊं तो बायोलॉजी का ज़्यादा मिस्टेक लिखा हूँ इसमें, नोट डाउन क्यों। केमिस्ट्री में हुआ ये कि एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर आ गया, उसका एक कुछ भी रिवीजन नहीं किया अभी तक, ना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा था उसमें। एंड हुआ ये कि उसमें क्वेश्चन भी मैं अटैम्प्ट कर चुका, तो गलती तो होनी ही थी भाई। केमिस्ट्री में मेजॉरिटी उसी से गलती हो गई है। एंड देन फिजिक्स में कुछ ना कुछ, फिजिक्स में काफ़ी कम गलती हो गई इस बार, जो कि बहुत अच्छा बात है मेरे लिए, क्योंकि फ़िज़िक्स हमेशा से थोड़ा वीक रहा है, बट अब बहुत अच्छा है इसमें। अब आते हैं टेस्ट के डेटाबेस पे। ये अब तक का एवरेज मार्क्स है। फिजिक्स में 107, केमिस्ट्री में 109 एंड बायोलॉजी में 302 अब तक का एवरेज मार्क्स। फिलहाल मूव करते हैं टेस्ट डेटाबेस पे। अब आज के टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं। सिली मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा ले जा रहे हैं मेरे मार्क्स, एंड साथ में वो कि जो चीज़ अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए था मुझे, वो भी अटैम्प्ट कर दे रहा हूँ सिर्फ गेस करके। ये दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मार्क्स ले जा रहे हैं मेरे। कॉन्सेप्ट में उतना ही रह नहीं है, 2-3 क्वेश्चन में था, सेल साइकिल में। आज के मार्क्स हैं 501, हाईएस्ट 601 है, बट अभी आज में 501, 58 नंबर पिछले टेस्ट से और भी कम आए हैं। ये रहा अपना क्यूमुलेटिव ग्राफ, स्कोर प्रोग्रेस डाउन जा रहा भाई, कुछ करना पड़ेगा इसका। एंड ये रहे टोटल टेस्ट के अब तक मार्क्स 601, 359, 300 तक भी जाना हुआ है मेरा। ऐसा नहीं कि बस ऊपर ही ऊपर जाना है, नीचे भी जा रहा हूँ। देन उसके बाद 529, 559, फिर एक डाउनफॉल 501। इसमें जो वीक चैप्टर रहे हैं मिस्टेक वाइज वो ये बता रहा है, सेल साइकिल जो कि सच में वीक है अभी तक, कॉन्सेप्ट वाइज एंड और भी सारी चीज़ें जो कि अगले टेस्ट से पहले या वीक में 1-2 बार अच्छे से देख लेंगे। ये अपना ट्रेंड एक्यूरेसी का डाउन जा रहा है। एंड सब्जेक्ट परफॉर्मेंस बायो का अच्छा है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स डाउन है। अब देखते हैं टेस्ट डेटाबेस किस में कितने आए। टेस्ट था आकाश AIATS प्राइम 01, फिजिक्स में नंबर आए 111। काफ़ी नंबर स्किप करने में चले गए, मतलब अटैम्प्ट ही नहीं किया, टाइम नहीं था इस वजह से। बाकी इसमें गलतियाँ उतनी हुई नहीं है, जो कि बहुत अच्छा चीज़ लगा मेरे को। केमिस्ट्री में गलतियाँ हो चुकी जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर मैं अटैम्प्ट नहीं करता वो चैप्टर अभी तक किया नहीं हूँ, बट चुल मची थी एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का गेस कर करके, तो उसमें काफ़ी नंबर खा गए। बाकी मोल कॉन्सेप्ट में 3-4 क्वेश्चन गलत हुए। एंड देन बायो में सेल साइकिल एंड डिवीज़न, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज इसमें थोड़ा ज़्यादा गलत हो गया। थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक को अवॉइड करना, फोकस इधर रखना। टोटल होते हैं 501 क्वेश्चन, एक्यूरेसी 81%, करेक्ट होते हैं 133 क्वेश्चन, रॉन्ग 31 क्वेश्चन। इसमें स्किप करना पड़ा मुझे 16, जो कि मेजोरिटी इसमें 11 क्वेश्चन तो फिजिक्स के स्किप करने पड़ते हैं एंड 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। बाकी बॉटनी जूलॉजी में कोई भी स्किप नहीं। टाइम पूरा 3 घंटे ले लिया भाई एंड फिर भी इतने क्वेश्चन स्किप करने पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम दे दिया केमिस्ट्री को, जो कि मेंटेन करना चाहिए था मुझे, बट अगले टेस्ट में इंशाल्लाह करेंगे। मूड सही था भाई, फोकस था, इतना फोकस हो गया कि एक ही चैप्टर पर ज़्यादा टाइम दे दिया। तो ये है आज के अपने टेस्ट की डिटेल एनालिसिस। एक चीज़ और, मैं यहाँ पे ये अभी तक नहीं किया हूँ, अभी तक 6 टेस्ट दे चुका हूँ एंड अभी तक एक भी टेस्ट में ये नहीं किया हूँ कि आज अगर इतने कम मार्क्स आए हैं, लाइक देखो यहाँ पे 359 नंबर आए हैं, तो इसमें छोड़ दूँ कि नहीं दिखाऊँ यार कितने नंबर आए नहीं आए। टेस्ट के नंबर भी दिखा रहा हूँ, ऑनेस्टी के साथ बता भी रहा हूँ कि किस में कितना गलत हुआ नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए कि मुझे इस जर्नी में एटलीस्ट खुद से एंड जो सामने देख रहे हैं उनसे ऑनेस्ट रहना है। फेक नहीं कि जिस दिन 700 नंबर आ गए, 650 नंबर आ गए, उस दिन अपनी वो बढ़ाने के लिए हाँ भाई बहुत मस्त कर रहा हूँ मैं, नहीं। एक कंप्लीट जर्नी डॉक्यूमेंट करनी है मुझे, तो उसमें ये भी रहेंगे जिस दिन 150 मार्क्स आए, जिस दिन 200 मार्क्स आए, जिस दिन 350 नंबर आए वो भी रहेंगे, एंड जिस दिन 550 आए, फिर 600, फिर 700, वो सब रहेंगे। एक कंप्लीट जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। तो फिलहाल आज के टेस्ट में इतना ही कुछ हुआ। अब चलते हैं टू डू लिस्ट की तरफ। एंड अभी तक टेस्ट दे चुका, एनालिसिस भी कंप्लीट हो चुकी, बट सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस रह गए। सो आज ओनली टेस्ट एंड 64 क्वेश्चंस ओनली। बाय द वे काफ़ी लंबे टाइम से यार डाउनफॉल पे चल रहा हूँ, एंड सिर्फ मेरी मिस्टेक एंड गलती की वजह से कि अच्छा ठीक है कल से करता हूँ, और वो कल कभी नहीं आ रहा। ना मैं डिस्ट्रैक्शन छोड़ रहा हूँ, ना मैं डिसिप्लिन हो रहा हूँ, और ना ही सीरियस ले रहा हूँ इस एग्ज़ाम को, इस टेस्ट को, इस प्रिपरेशन को, जो कि अब तक कितने बंदे काफ़ी आगे निकल चुके होंगे। एंड कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ड्रीम सिर्फ ड्रीम ही रह जाए, नहीं वो तो नहीं होने दूंगा। तो मिलते हैं फिर कल
इन सब चीज़ों को एंड करके एक नई जर्नी से। कितना बार बोल चुका हूँ, बट अपने बातों पे मैं अभी तक नहीं रह पाया हूँ, सिर्फ इसलिए कि सीरियस नहीं लेते एग्ज़ाम को, इस चीज़ को, बट अब सीरियस लेना पड़ेगा। सो आज तक इतना ही था, आज के लिए इतना ही था, सिर्फ टेस्ट। मिलते हैं फिर डे 29+1 30 में। तब तक के लिए ओके बाय, टू बी कंटिन्यूड।